दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनने की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, जरूर बताइएगा। साथियों, आपने अप्लाई किया था तो अपनी एक सीट के बारे में सोचिए। अगर आप ये सोचेंगे कि कंपटीशन ज्यादा है कम है, तो उसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ ये सोचें, मुझे अपनी एक सीट चाहिए और उसके लिए मुझे जिस स्तर की जैसी तैयारी करने की आवश्यकता होगी वो मैं अपनी तैयारी करूंगा या करूंगी। कई सारे बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं इस बात को लेकर के। अरे, जितनी सीट है उसके मुकाबले अप्लाई करने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, कैसे हमारी तैयारी हो पाएगी। आपकी तैयारी जो है इस बात से नहीं होनी चाहिए अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं। आपकी तैयारी इस बात से होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, मुझे उसमें से कितनी चाहिए। सर, चाहे कितनी भी हो, मुझे तो एक चाहिए, बस अपनी सीट से मतलब रखिए। जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं वो सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये दिल्ली में टीचर बनने का पेपर है, कोई यूपी में है जो एकदम, मैं कहूं कि झंडू पेपर होता है यूपी टेट, वो पेपर नहीं है भाई। कई सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कई बार कि सर आप यूपी टेट पेपर को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बेटा, मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जो पेपर है ना, वो इतना रद्दी बनाते हैं कि उस पेपर में कोई लेवल ही नहीं होता है। पिछली बार तो जब पेपर हुआ था, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो के त्यों पेपर में बना करके दे दिए थे। तो ये दिल्ली में टीचर बनने से संबंधित पेपर आप देने की तैयारी जो कर रहे हैं, तो जो सिलेबस आप लोगों का है उसके सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें, तैयारी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। आइए अब देखते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। जो वैकेंसी आई थी वो है 802/25 पोस्ट कोड को लेकर के। दो डिपार्टमेंट में हमें भर्ती देखने को मिली, डीओई जिसमें 1055 वैकेंसी है और एनडीएमसी में 125 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हम लोग देखें तो 1180 थी। आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है एक बार बता दीजिएगा, यूआर में, ओबीसी में, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस में। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गलत अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि रहने वाले हैं हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पंजाब के, और उन्होंने दिल्ली में ओबीसी में अप्लाई कर दिया है, तो उनकी ये गलती है। वो दिल्ली में ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। दिल्ली में सिर्फ वही ओबीसी में काउंट होते हैं जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं। अब बात आती है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। बेटा, हम लोग देखते हैं कि 802/25 जो ये पोस्ट कोड है, इसमें यूआर कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया है वो 95,071 कैंडिडेट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी में हम देखते हैं 25,809 ने अप्लाई किया हुआ है। एससी कैटेगरी में आप देखेंगे 39,291 है। एसटी कैटेगरी में काफी कम कैंडिडेट है, 5524। और ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो 10,675 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको जो सीट है वह नजर आ रही होंगी। तो जो ये सीट है वो 1180 है और ये आप लोगों को कैटेगरी दी हुई है। इसे आप देखिए यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी सीट आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे दूं तो आप ध्यान देंगे तो जो यूआर कैटेगरी है उसके अंदर टोटल सीट है 502, लेकिन अप्लाई जिसने किया हुआ है वो 95,000 से ज्यादा कैंडिडेट है। अब आप चिंता में हो सकते हैं कि सर 502 सीट है, लेकिन जो फाइट है वो तो 95,000 से ज्यादा बच्चों के बीच में हो रही है। यहां पर तो सर नंबर हमारा पड़ेगा नहीं। अरे एक बात बताओ, ये जो 95,000 हैं अप्लाई करने वाले यूआर कैटेगरी में, इसमें से एक सीट आपको अपनी चाहिए है ना। आप अपनी एक सीट पर ध्यान दो। 502 सीट जो है वो भरी तो जाएंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कैंडिडेट जो है वो ज्यादा हो गए हैं तो ये सीट ही नहीं भरेंगे। इन 502 में एक सीट आपको अपनी चाहिए है, बस। उससे मतलब रखिए, उससे ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, किसी भी कैटेगरी में आप क्यों ना आते हो, उसमें से 50% जनता को आप सीधे सीधे हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए। मत मानिए आप उसको कंपटीशन का हिस्सा। डी ट्रिपल एस बी के 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं ना, जब उनका आंकड़ा हम उठाते हैं, डी ट्रिपल एस बी के ही ऑफिशियल आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, जो ऑफिशियल डेटा खुद डी ट्रिपल एस बी ने जारी किया है, 50% से ज्यादा बच्चे तो पेपर देने ही नहीं गए। जी हाँ, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो 1,76,370 हैं। अब जब आप उसमें से 50% को हटा देंगे
तो वो है एक्चुअल बच्चे जो पेपर देने जाएंगे, ये मानकर के तैयारी कीजिए। अब आपके मन में एक बात हो सकती है, सर पीआरटी के लिए तो सब जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात मैंने मान ली कि सारे जाएंगे पेपर देने के लिए, लेकिन क्या सारे तैयारी में हैं? नहीं है। मेरे 11 साल से ज्यादा पढ़ाने के अनुभव के साथ आपको ये बात बता रहा हूं, जो बच्चे इसमें से सही में तैयारी में लगे हुए हैं वो सिर्फ 25% बच्चे हैं। 75% तो वो हैं जो सिर्फ अप्लाई कर देते हैं, और कभी मन होता है तो पढ़ते हैं, मन नहीं होता तो पढ़ते ही नहीं है। जो प्रॉपर तैयारी में लगे हुए हैं, जो बच्चे पेपर देने के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर के उसको फॉलो कर रहे हैं, लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस में बने रहते हैं उस दिन तक कि जब तक कि उनका पेपर, उनका सिलेक्शन ना हो जाए, वो 25% के बीच में ही फाइट है सारी की सारी। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो कैंडिडेट जितने भी हैं, जो पता चला है एक आरटीआई के माध्यम से, उस पर ध्यान मत दो, अपनी एक सीट पर ध्यान दो और इसमें से 50% को हटा दो। बस ये मानो कि इतने बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए जाएंगे। अब बात आती है हमारे सामने कि हम लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा तैयारी आप लोगों की दो सेक्शन में बटी है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। और सेक्शन बी तो अब की बार उन्होंने कहा था कि एनसीटीई करिकुलम हम आप लोगों को दे रहे होंगे। जो ये एनसीटीई करिकुलम वो आप लोगों को दे रहे होंगे, इसके तहत ही हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हैं, जो हमारे पीआरटी कंप्लीट बैच में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावे पार्ट बी का भी एक अलग बैच हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो दो बैच है हमारे DSSB पीआरटी की तैयारी को लेकर के। पार्ट ए और पार्ट बी का कंप्लीट बैच है, और पार्ट बी का अलग से एक पेडागोजी बैच हमने आपके लिए दिया हुआ है। इसके अंदर 100 नंबर का जो सेक्शन बी होता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जो सेक्शन ए है वो हमारी बाकी टीम, जो जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के जो टीचर है वो आपको करवाने का काम करते हैं। हमारी सारी क्लास आप लोगों को एप्लीकेशन में ही देखने को मिलती है। एंड्रॉयड मोबाइल हो या एप्पल वाला, iOS वाला जो आप लोगों का मोबाइल हो, दोनों में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करना होगा द टीचर बाय अजय सर, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पर DSSB को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको हमारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, साथ मिलकर के करते हैं बेहतर, शानदार, जबरदस्त तैयारी।